जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द विच भाग 2। अब तक आपने सुना अल्तफा में एक ऐसी जगह थी जहां लोगों ने घरों को किसी कारण छोड़ दिया था। अभिषेक एक बिजनेसमैन था और उसको यह जगह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लगी। वो यहां के घरों को खरीद लेता है, पर एक रात उसको और उसकी पत्नी को अजीब दिखने वाला राक्षस उसके घर में दिखता है। हिम्मत जुटा वो रात काटता है, पर अगली रात उसकी पत्नी लहूलुहान मिलती है। तब अभिषेक का दोस्त रघुराम डिटेक्टिव बोमरा से मदद मांगता है। अब आगे की कहानी। चांदनी रात में अपनी छत पर बैठे डिटेक्टिव बोमरा आसमान में बिखरी खूबसूरती को निहार रहे थे। सैम नीचे पानी लेने गया था। म्यूजिक माहौल को थोड़ा सुकून भरा बना रहा था। एक कुर्सी पर डिटेक्टिव बैठे थे और दूसरी पर उनकी टांग थी। सर पीछे का सहारा ले ऊपर को टिका था। एक पुरानी अंगूठी भी उनके हाथ में थी। कभी तारों को देखते, कभी उस अंगूठी को। हवा उनके बालों को सहला रही थी। कुछ था जो उनको भीतर ही भीतर टटोल रहा था। उस अंगूठी में ऐसा क्या था? तभी सैम पानी की बोतल लिए वहां धमका। किसी रघुराम का फोन आया है, कह रहा है अर्जेंट है, तुमसे बात करनी है। सैम ने फोन बोमरा के हाथ में दे दिया। कुछ सोचते हुए डिटेक्टिव बोले, हेलो। रघुराम ने सारी बात डिटेक्टिव को बता दी। उस लड़की को तुरंत उस जगह से बाहर निकाल दो, वरना उसको बचा नहीं पाओगे। इनफैक्ट उसको उस अल्तफा से जितनी दूर ले जा सकते हो ले जाओ। रही बात मेरी, तो मैं और सैम कल ही पहुंच जाएंगे। डिटेक्टिव ने फोन रख दिया। क्या हुआ? कौन मरने वाला है? सैम हैरान हो गया। अजीब केस है। अगर समय पर ना पहुंचे तो कुछ लोगों की जानें भी जा सकती हैं। बोमरा अपनी कुर्सी से उठ गए। तो अभी निकलना होगा, पर डिनर तो कर ही सकते हैं। आज बैंगन का भरता बनवाया है। सोचा बासमती चावल के साथ दाल और भरता, मजा आ जाएगा। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। सैम अपना समूह लिए बोमरा को देखने लगा। डिटेक्टिव भी क्या करते, बस उसको अपने ही अंदाज में ताकते रहे। अगले दिन बोमरा और सैम रोमंद रोड कार्टर पहुंच गए। शाम हो चली थी। सूरज मध्यम हो अलविदा कहने को तैयार था। हल्की ठंड पसरने लगी। घरों के खाली हो जाने की वजह से खामोशी डेरा जमा चुकी थी। कहते हैं जब डर किसी जगह अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो फिर वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस डर के आतंक को महसूस कर सकता है। सैम और बुमरा चलते वक्त घरों को बारीकी से देख रहे थे। रघुराम और अभिषेक भी उनके साथ थे। लोग ऐसे ही घरों को छोड़कर चले गए, सामान तक पड़े हैं। लगता है जिस हाल में थे उसी हाल में निकल गए। सैम ने पूछा। जी, माहौल ही कुछ ऐसा था। आम इंसान जिस पर यकीन नहीं कर सकता। लोगों का मानना है उन्होंने भूत, पिशाच या ऐसे जीव देखे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरे दरवाजे पर तो कोई औरत खड़ी थी, खून से नहाई हुई। अभिषेक का गला सूख सा गया। देखिए, सबसे पहले मुझे यहां 3 घर बिल्कुल बीचों बीच रहने के लिए चाहिए, जिनमें हम अपने तरीके से बदलाव करेंगे। फिर आज की रात यदि बिल्कुल वैसी निकली जैसी आप बता रहे हैं तो एक एम्बुलेंस हमें रोड के कोने में खड़ी चाहिए। बोमरा बात खत्म करते। अरे पर 3 किस लिए? हम तो 2 ही हैं। और भाई, मैं अकेले क्यों रहूंगा? अरे साथ में रहेंगे तो मुकाबला करने में आसानी होगी ना। सैम सरपट बोल पड़ा। डॉक्टर शेखावत, वो भी तो आ रहे हैं। उनके बिना मजा नहीं आएगा। बोमरा की आंखों में अलग चमक थी। तो हो जाएंगे। मैं रूहल और दिनाबा से बात कर लूंगा। आप लोगों को कोई जरूरत होगी तो वो अरेंज कर देंगे। ये कौन है? सैम हैरान था। वो यहीं रहते हैं। आप लोग मेरा घर तो ले ही सकते हैं। मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला घर उनका है। आइए लेकर चलता हूं। अभिषेक ने अगवाई की। सैम बुदबुदाया। कमाल है, लोग भाग गए यहां से और 2 लोग मजे से यहां रह रहे हैं। कुछ अजीब नहीं है? इसका पता आज रात तुम लगाओगे। बोमरा के इन शब्दों ने सैम को सन्नाटे में डाल दिया।
भाई साहब, ये सारे पेचीदा काम मेरे ही सर क्यों आते हैं? मैं अकेले नहीं जाऊंगा, डॉक्टर शेखावत को लेकर जाऊंगा। सैम ने नकारते हुए अपना फोन निकाल लिया। कुछ ही देर में वो अभिषेक के घर पहुंच गए। जी, ये मेरा घर है, बाकी 2 घरों में मैं बात कर लूंगा। मुझे तो यहां नहीं रुकना है ना? अभिषेक ने डरे से अंदाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब यहां से हम देख लेंगे। थैंक यू डिटेक्टिव, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस। रघुराम और अभिषेक रोमंद रोड की ढलती शाम को अलविदा बोल निकल गए। डिटेक्टिव और सैम अब अभिषेक के घर में थे। मुझे लगता है ये पूरी रोड हॉन्टेड है। आखिर अजीब दिखने वाले लोग होंगे कौन? वो औरत तो मुझे मरी हुई लगती है, उसकी आत्मा होगी, सबको डराकर भगा देती होगी। हो सकता है उसका घर पहले यहां हो और अब वो किसी को यहां रहने नहीं देना चाहती। सैम अपना निष्कर्ष देने लगा। और यह भी हो सकता है कि आज रात वो हमसे बदला लेने आए और रात इतनी भयानक हो जाए कि हम भी यहां से चीखते चिल्लाते भाग निकलें। डॉक्टर शेखावत की आवाज ने सैम और बोमरा का ध्यान खींच लिया। अरे डॉक्टर, ऐसी बात मत करिए, वैसे ही मैं इतना परेशान हूं। सैम ने डॉक्टर को गले लगा लिया। बोमरा ने भी खुले हाथों से शेखावत का स्वागत किया। थोड़ी बातों के बाद तीनों चाय की चुस्की लेने लगे। क्या लगता है तुम्हें, क्या चल रहा है यहां? डॉक्टर ने पूछा। ये रूहल और दिनाबा कैसे रह रहे हैं यहां? इनसे बात करनी तो बनती है। सैम अभी जाएगा, कुछ जानकारी लेकर आएगा। क्यों सैम, तुम जा रहे हो ना? डिटेक्टिव मुस्कुरा दिए। हाँ, मैं तो हूं ही। जहां तुम दोनों फेल हो जाते हो मुझे आगे कर देते हो। बस निकलता हूं, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? डॉक्टर, वो डिस्ट्रेस गैजेट लाए हैं आप? हाँ, ये लो सैम, जब भी फंस जाओ इस पर लगे रेड बटन को पुश कर देना, हमें पता चल जाएगा। सैम ने गैजेट ले लिया और अब शुरू हो चुका था एक ऐसा खेल जिसके खिलाड़ी 3 ऐसे लोग थे जिनके लिए खेलना थोड़ा आसान था। सैम बाहर आ गया और रूहल के घर की ओर चलने लगा। रात आंख में चौली खेलने को तैयार थी। उस सड़क पर सैम बिल्कुल अकेला था। इतनी खामोशी उसने कभी महसूस न की थी। खाली पड़े घर उसको काटने को दौड़ रहे थे। दबे पांव वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कभी कभी उसको लगता कोई छुप कर उसे देख रहा है। तिरछी निगाहों से वो देखने की कोशिश भी करता। उसने रूहल के घर की घंटी बजा दी। खड़े रहने के बाद सैम ने आवाज दी, कोई है? अभिषेक ने भेजा है। सैम को लगा कोई अंदर है ही नहीं, या कोई जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहा। तभी दिनाबा ने दरवाजा खोला। जी कहिए। अब मैं डिटेक्टिव सैम। अभिषेक ने बताया कोई जरूरत हो तो आप लोगों से मदद मांग सकते हैं। हाँ, अभिषेक ने बताया था। आइए प्लीज अंदर आइए। सैम घर के अंदर चला गया। रूहल भी नीचे उतर आया। शायद वो फर्स्ट फ्लोर पर था। रूहल, हाथ बढ़ा रूहल ने अपना परिचय दिया। ये मेरी वाइफ दिनाबा है। हेलो। सैम ने भी उन दोनों को ग्रीट किया। तो आप आए हैं रोमन रोड पर हो रही वारदातों को सुलझाने। कुछ खाने पीने के लिए चाहिए होगा आपको, या कोई और सामान भी? रूहल ने पूछा। नहीं नहीं, बस थोड़ी जानकारी चाहिए थी। सैम बोलता रूहल ने उसे रोक दिया। कैसी जानकारी? यही कि हम यहां सालों से टिके हैं जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। नहीं मतलब, अगर आप कुछ जानते हैं तो बता सकते हैं, जिससे हमें आसानी होगी। मर चुके हैं हम दोनों। हम वो नहीं जो दिख रहे हैं। वो जो लोगों को दिखते हैं वो हमारे द्वारा मारे गए लोग ही हैं। अब वो भी हमारी तरह लोगों को मारते हैं। अच्छा किया तुम खुद ही आ गए, तुम्हें मारने का मजा ही अलग होगा। रूहल के शब्दों ने सैम को जमा सा दिया। निकल जाओ यहां से अगर निकल सकते हो, इससे पहले कि तुम्हारे भागने के हर रास्ते बंद हो जाए। क्या बोल रहे हैं आप? सोच समझ कर बोलिए। सैम ने थोड़ी हिम्मत दिखाई। विल यू स्टॉप प्लीज? दिनाबा ने रूहल को रोका। रूहल कुछ देर तो घूरता रहा, फिर हंस पड़ा। अरे मैं तो खेल रहा था, देखना चाहता था इतने नामी डिटेक्टिव आए हैं, कुछ दम खम भी है या नहीं। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं?
रोहल सोफे पर बैठ गया। सैम लाल बटन दबाने ही वाला था। किसी का स्वागत ऐसे करना भी ठीक नहीं। सैम भी बैठ गया। पूछना तो यही था कि आपको यहां कुछ अजीब नहीं दिखता? डर नहीं लगता आपको? नहीं, हमें दिखता तो हम यहां क्यों होते? और जब दिखता ही नहीं तो डर कैसा? ऐसा कैसे हो सकता है? अभिषेक का घर आपके घर से लगा हुआ है। अब ऐसा है तो है, आपके कहने से झूठ तो नहीं बोल सकता। रोहल के बात करने का अंदाज सैम को पसंद नहीं आया। आपका घर अंदर से देख सकता हूं? सैम बात पूरी करता। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैम ने घर को भीतर से देखा, पर उसे कुछ भी संदेहजनक नजर नहीं आया। जाते वक्त उसने नीचे ही एक दरवाजा देखा। यहां नीचे क्या है? स्टोर, बेसमेंट, रोहल ने जवाब दिया। ठीक है, मैं चलता हूं, थैंक यू। सैम बाहर आ गया। मौसम पसीने वाला था नहीं, लेकिन वो भीग चुका था। बुमरा और शेखावत अभिषेक के घर की छत पर अजीब सा सामान तैयार कर रहे थे। सैम की हालत देख वो दोनों रुक गए। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? डिटेक्टिव हैरान थे। नहीं, लेकिन दीवारें अजीब थी वहां। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर पॉलिथीन लगाई हो। स्मेल भी बहुत अजीब थी। एक बेसमेंट भी था। और रोहल, वो आदमी तो बहुत टेढ़ा है। बेसमेंट? यहां घरों में बेसमेंट है क्या? अभिषेक के घर में तो नहीं दिखा। आना, नीचे बताना कहां था उनका बेसमेंट का दरवाजा। बुमरा नीचे जाने लगे। यहां इस जगह पर था, सैम ने इशारे से बताया। पर यहां तो सिर्फ फर्श है। जाने क्यों डिटेक्टिव एक हथौड़ी लाए और उस जगह को तोड़ने लगे। कुछ ही पल में वो जगह धंस गई, जैसे नीचे कुछ हो। टॉर्च ले बुमरा नीचे देखने लगे। हल्की हवा उनके चेहरे पर आने लगी। नीचे कुछ है। कुछ सोचते हुए बुमरा ने नीचे की ओर जाने का फैसला किया। रस्सी के सहारे लटक कर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे। डॉक्टर और सैम ऊपर से रस्सी को पकड़े खड़े थे। कुछ दूर नीचे जाते रहने के बाद बुमरा को एक बड़ी पाइप दिखी। शायद वेस्ट पाइप थी, पहले कब इस्तेमाल होती होगी। बुमरा ने पाइप के अंदर झांका तो अचानक एक सफेद चेहरे वाला कोई प्राणी उनके सामने लटक कर आ गया। नुकीले दांत, लाल आंखें, पूरा शरीर चिपचिपा। वो डिटेक्टिव पर झपट्टे मारने लगा, जैसे उनको जीवित नहीं छोड़ेगा। बुमरा ने अपनी स्टिक निकाली और एक ही बार में उसे नीचे पटक दिया। पर उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब पाया वहां वैसे कई प्राणी मौजूद हैं जो उनको निगल जाने को तैयार थे। सब पाइप को लांघते हुए डिटेक्टिव की ओर आने लगे। बुमरा ने तुरंत रस्सी हिलाई। डॉक्टर और सैम को पता चल गया, उन्हें रस्सी ऊपर की ओर खींचनी है। दोनों पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगे। जब बुमरा ऊपर आए तो उन्होंने तुरंत एक भारी टेबल से उस जगह को ढक दिया। चढ़ी सांसों से वो शेखावत और सैम को देख रहे थे। उनके पैर पूरी तरह छिल चुके थे। खून जूतों को लाल कर चुका था। क्या हुआ, नीचे क्या था? सैम चिंतित लग रहा था। डॉक्टर तुरंत फर्स्ट एड किट ले आए। नीचे कोई और ही दुनिया है। ऐसे प्राणी जो खून और मांस के प्यासे हैं, इतने फुर्तीले कि आम इंसान उनके सामने टिक भी नहीं सकता। क्या है रोमन रोड का रहस्य? कौन है नीचे रहने वाले प्राणी? सुनाऊंगा आगे की कहानी दवेच भाग 3। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।